एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को दी 247 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात। 165 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के 22 कार्यों का वर्चुअली किया भूमि पूजन। सीएम की उपस्थिति में मिशन 2023 के तहत प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर। पदाधिकारियों और मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कोरोना महामारी में अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों को सीएम ने दिया सहारा। निजी स्कूलों में भी पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू की जाएगी पर्वतारोहण अकादमी। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद के बीच कांग्रेस ने जारी की राम मंदिर निर्माण के लिए दान की रसीद। संचार विभाग प्रमुख ने कहा भाजपा के लोग भगवान को देते हैं धोखा। रायपुर के बेरोजगारी को नौकर दिलाने के बहाने लाखों की ठगी करने वाले ने किया मंत्री का नाम। साथ ही ठग ने चुनाव में मंत्री को 40 लाख रुपए देने का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को 247 करोड़ और 91 लाख रुपए के 107 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री निवास रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 165 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के 82 कार्यों का भूमि पूजन और 82 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस कार्यक्रम को वर्चुअल के माध्यम से किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगरीय प्रशासन एवं विकास और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया व पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंह देव ने की। माताजी का कोविड के दौरान पिछले साल देहांत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिले में जो अपने विभिन्न विकास काम हैं उसके लोकार्पण और भूमि पूजन का आज यहाँ पर किया गया, जिसमें कुल 248 करोड़ के मूल्य के आपके विभिन्न महत्वाकांक्षी काम हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए 44 करोड़ रुपए के जो दूसरे फेज़ का जो हमारा 3C लाइसेंसिंग के लिए काम है उसका आज भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा 107 करोड़ रुपए के जो जल जीवन मिशन के काम है विभिन्न गांव में पूरे ज़िले में फैले हुए, उसका भूमि पूजन किया गया है। उसके अलावा जल संसाधन के और बाकी और विभागों के भी काम थे, इनका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहाँ पर सफलतापूर्वक उसको भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस के मिशन 2023 के तहत आज प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी मंत्रियों वरिष्ठ वशिष्ठा ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया और आने वाले समय में 2023 को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर चर्चा की गई। कल शाम को है सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करने के बाद आज प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे और उसकी उपस्थिति में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है और इसे बूथ लेवल तक के ले जाना है। जिले में, ब्लॉक में और बूथ तक बूथ गठन करने का भी फैसला माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने लिया। उसमें 5 लोगों की समिति भी मोहन जी की अध्यक्षता में बनी है। जिला सुकमा के भाजपा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष मनोज देव को पीएम जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार योजना का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वहीं आदिवासी महिला नेत्री अधिवक्ता दीपिका शौरी को बस्तर का संभागीय अध्यक्ष बनाया गया। और यहां वक्त है ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं।
इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहनें, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चले कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा में युवा कांग्रेस ने शिक्षा विभाग की लापरवाही से खराब हुए छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म मामले पर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवा कांग्रेस ने मामले की जांच में जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई व जांच कमेटी को निष्पक्ष कमेटी बनाने की मांग की। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया, शिक्षा विभाग के अधिकारी बाबुओं के द्वारा शासन से प्राप्त किए हुए गणवेशों को, जो कि बच्चों को बांट वितरित करना था, परंतु इनके द्वारा उन गणवेशों को नाली में फेंक दिया जाना और बोला जाए तो पूरी तरह से लापरवाही दर्शाते हुए ये सब कृत्य किया गया है। उसी के खिलाफ में उस बाबू को कार्रवाई के लिए और जांच दल एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित की मांग को लेकर के हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में हमारे द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी को और हमारे प्रभारी मंत्री को भी इसका पत्र की प्रतिलिपि सौंपी गई। बेमेतरा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टरों व ब्लड बैंक प्रभारी के साथ रक्तदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन सभी ने रक्तदान किया। आपको बता दें, पिछले 5 साल से निरंतर रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनके जागरूकता के तहत अनेक लोगों ने रक्तदान किया है। पीड़ित मरीजों को सही समय पर रक्त की व्यवस्था कर अनेक पीड़ित मरीजों को नया जीवन दान मिल रहा है। रक्तदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करना चाहिए ताकि रक्त की कमी की वजह से किसी को अपने जीवन से हाथ ना धोना पड़े। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे विश्व में सभी जगह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जिला चिकित्सालय बेमेतरा में संदीप साहू, प्रेम देवांगन, माहेश्वरी के सौजन्य से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें से अभी 5 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है और भी ब्लड डोनेट करने के लिए आने वाले हैं। इसमें ब्लड से हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट, गर्भवती माताएं और सिकलिंग पेशेंट, कैंसर वाले पेशेंट, सभी लोगों को मुफ्त में ब्लड दिया जाता है हमारे द्वारा। बेमेतरा जिले में क्रॉस वोटिंग को लेकर 6 भाजपा के पार्षदों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, जिसको लेकर प्रवीण नीलू राजपूत ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले को गलत बताया। प्रवीण नीलू राजपूत ने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी को नहीं निकाल सकता। मुझे जिस जनता ने चुना है और उनके लिए और भी मजबूती से काम करूंगा और एक पार्षद के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहूंगा।
इस संबंध में रखा था कि जो प्रदेश का 28 मई को निष्कासन आया है मित्रा नगर पालिका में 6 पार्षदों के लिए, उसमें मेरा भी नाम है, मगर मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए मैं प्रेस वार्ता रखा था, जिसमें मैं ये बताया हूँ कि भाई मैं पार्टी के साथ कब से जुड़ा हूँ, किस प्रकार से पार्टी के लिए मैं काम किया हूँ, और वर्तमान में आज मेरे साथ जो हुआ है कहीं ना कहीं ये गैर छत्तीसगढ़िया लोगों के द्वेष में इसका जो परिणाम है मुझे भुगतना है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी। हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले। न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना। कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना। देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी। हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले। कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति, अमृत मिशन योजना में लापरवाही, आयुष्मान कार्ड बंद और कई विषयों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने निगम मुख्यालय के बाहर धरना दिया। धरने में सभी पार्षद ने महापौर के नाम की जमकर नारेबाजी की। भाजपा पार्षद दल से बात भी की। भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2.5 वर्षों के हिसाब किताब के साथ सियासी मैदान में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। इसी कड़ी में सूरजपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टोली बनाकर नगर पालिका के वार्डों में घूमे और सरकार की विफलताओं को आम लोगों को बताया। और हम लोग आज सिंबॉलिक के रूप में भूपेश बघेल जी को लेके आए हैं, जो एक दारू वाले बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हो गए हैं। दारू बेच के लोगों का घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं। किसानों को ठगा उन्होंने, मितानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, जवानों को ठगा। 2,500 रुपये उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, स्व सहायता समूह के कर्जा माफ़ करने की बात की थी, किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत देने की एक मुफ्त बात की थी और 2 साल का बोनस देने की बात की थी। जो सारे वादों में ये विफल रहे। गरीबों को मकान देने की, पट्टा देने की बात की थी, सारे वादों में ये विफल रहे। आज इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में आए। और छत्तीसगढ़ की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।